टीवी अखबार आपको आज अयोध्या की सैर करा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बीजेपी का प्रचार है। वहीं ये खबर आपको नहीं बताई जाएगी कि खुद एक सांसद जो अयोध्या से सांसद है अवधेश प्रसाद, उन्होंने कहा है कि मुझे इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि मैं दलित समाज से हूँ। ये विश्लेषण नहीं होगा, इस पर बहस नहीं होगी। सिर्फ आपको अयोध्या दिखाया जाएगा। ये क्यों दिखाया जा रहा है ये भी बताऊंगा, और ये सरकार कैसे मीडिया के दम पर चल रही है वो भी बताऊंगा। समझिए, देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन से लोगों की जान जा रही है। इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। किरण बेदी ट्वीट कर रही हैं कि प्रधानमंत्री, पर्यावरण मंत्री प्लीज ध्यान दीजिए। इस पर बहस नहीं होगी। वहां प्रदर्शन चल रहे हैं, आपको नहीं दिखाया जाएगा। सोचिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में अब आप माइक लेके नहीं जा सकते हैं। लखनऊ के बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एक दलित छात्र धरने पर बैठा है, रोहित वेमुला बनने के लिए मजबूर है। उससे आप बात नहीं कर सकते, नहीं तो आप पर केस दर्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा नहीं सकते हैं। स्कूल अस्पताल की खबर दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप यूट्यूबर हैं तो आप पर FIR दर्ज किया जाएगा। नेहा राठौर सवाल पूछती है तो FIR दर्ज कर दिया गया है। और टीवी अखबार आपको बताएगा नहीं। तो दो तरफ से खेल चल रहा है। जो टीवी अखबार है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास हजारों पत्रकारों की फौज है, वो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है। तो इसमें आपका क्या नुकसान है, इस बात को समझिए। अब दिल्ली में प्रदूषण है, टीवी अखबार इस खबर को चलाएगा, एजेंडा बनाएगा, तो सरकार की किरकिरी होगी। लेकिन सरकार को काम करना पड़ेगा। आपका फायदा होगा कि पॉल्यूशन खत्म होता। अब सोचिए, इस देश में अडानी ने 1400 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के ठग लिए। एक कोयला खदान का कॉन्ट्रैक्ट मिला। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि अडानी को रेलवे ट्रैक बनाना है। उन्होंने रेलवे ट्रैक नहीं बनाया, कोयले को अपने ट्रक से पहुंचाया और उसका किराया भी 1400 करोड़ रुपया सरकार से लिया। SIR से लोगों की मौत हो रही है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, लेकिन टीवी अखबार इन मुद्दों पर बहस नहीं करता है, क्योंकि इससे सरकार की किरकिरी होती है। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको वही खबर दिखाया जा रहा है जो सरकार को फायदे दिखता है, जो सरकार को सूट करता है। बेरोजगारी, महंगाई, प्रदूषण। अब प्रदूषण भी नहीं दिखाया जा रहा है। सोचिए, अब प्रदूषण तो ऐसा है नहीं कि दलित पिछड़ा को उसे नुकसान होगा और जो बड़े रईस लोग हैं उनको नुकसान नहीं होगा, उनको भी नुकसान होगा। हाँ, ये अलग बात है कि वो थोड़ा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करेंगे, पैसे वाले हैं तो कम बीमार पड़ेंगे, बड़े अस्पतालों में जाएंगे। लेकिन सोचिए, मीडिया ने क्या हालत कर दी है इस देश की। सोशल मीडिया पर पूरी तरह से पाबंदी है। हम लोग स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बेरोजगारी पर बात करेंगे तो FIR दर्ज किया जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ धार्मिक आयोजन दिखाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री रेल की झंडी दिखाएंगे, वो दिखाया जा रहा है। आपको नहीं बताया जाएगा कि किराया किस तरह से बढ़ गया है, महंगा हो गया है। प्रधानमंत्री विदेश दौरा पर जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि दुनिया में डंका बज रहा है। आपको नहीं बताया जाएगा कि अरुणाचल की एक बेटी को चीन ने डिटेन किया और चीन ने कहा कि अरुणाचल चीन का हिस्सा है, आप भारतीय पासपोर्ट पर लंदन से जापान ट्रैवल नहीं कर सकती। ये नहीं बताएगा आपको। तो टीवी अखबार इस देश को गुमराह कर रहा है। इस देश के 90% लोगों को गुमराह कर रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि टीवी अखबार जो आपको दिखा रहा है वो दरअसल खबर नहीं है, प्रचार है। तो अगर आप टीवी अखबार देख रहे हैं, मैल्कम ने इसलिए कहा था कि टीवी अखबार में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। तो ये जो अयोध्या आपको ले जाया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री के सारे इवेंट दिखाए जा रहे हैं, इतना ही नहीं, सिर्फ आम दिनों में चोरी नहीं होती है, अब चुनावी चोरी की बात कर रहे हैं। सोचिए, 16 से ज़्यादा BLO की मौत हो गई है। इतना दबाव है, प्रेशर है, BLO की मौत हो रही है, उसके बाद ही मीडिया आपको नहीं बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि इससे देश में गुस्सा भड़केगा, लोग SIR के खिलाफ नाराज होंगे। अब बताइए, SIR से किसको फायदा हो रहा है? अगर बिहार की बात माने तो SIR से सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को हो रहा है। तो वहां आपको नहीं दिखाया जाएगा, उस पर कोई बात ही नहीं करेगा। BLO की मौत हो रही है, आपको नहीं बताया जाएगा
कि महंगाई चरम पर है, पेट्रोल महंगा है। आपको नहीं बताया जाएगा कि डॉलर 90 रुपए के आसपास पहुंच गया है। ये सारी खबरें नहीं है जो मनमोहन सिंह के समय खबरें थी, जो मनमोहन सिंह से सवाल पूछती थी मीडिया। तो ये सरकार टीवी अखबार के दम पर चल रही है, और जो उनके पास टीवी है, अखबार है, वो सरकार के साथ हैं। तो आप कुछ भी कर लीजिए। अब आते हैं टीवी अखबार के साथ वो तमाम संस्थाएं जो इस देश को चलाती है सरकार के अलावा, इनकम टैक्स, ईडी, पुलिस, इन सबको काम पर लगा दिया गया है। ये सब सरकार, ये पहली सरकार है आजाद भारत में जिसके 11 साल हो रहे हैं, लेकिन किसी एक मंत्री विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। ये पहली सरकार है। ये पहली सरकार है 11 साल में जिसके शासित राज्यों में कोई अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी नहीं है। सब दूध के धुले हैं, सब ईमानदार हैं। ये पहली सरकार है 11 साल में जिसमें कोई मंत्री अकाउंटेबल नहीं है। कोई हादसा आपको, जैसे दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, आपको पता नहीं चला, कुंभ में भगदड़ हो गया, मतलब कोई हादसा हो जाए, आतंकी हमला हो जाए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई सरकार से सवाल नहीं पूछेगा, कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, क्योंकि इन सब मुद्दों पर जिससे गलतियां हो रही है वो बहस का विषय ही नहीं है। जबकि पत्रकारिता का मतलब होता था कि सरकार से सवाल पूछना। सरकार 100 अच्छे काम कर रही है, लेकिन मीडिया का काम होता था अगर एक काम गलत है तो उसको आपको बताया जाए। ये काम होता है पत्रकारिता का, वॉच डॉग। लेकिन ये मीडिया, टीवी, अखबार जो है वो सरकार के साथ है। इसकी जानते हैं वजह क्या है? इसकी वजह है जाति। इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जाट, पटेल, मराठा, इन सब लोगों के पत्रकार नहीं है। इक्का दुक्का कोई पत्रकार है, पत्रकार भी है तो वो अपनी नौकरी बचा रहा है। ज़्यादातर मीडिया हाउस के जो मालिक हैं उनकी जाति और आरएसएस की जाति एक है। वो सरकार के समर्थक ऐसे ही नहीं है, सिर्फ पैसा से सरकार नहीं खरीद रही है या सिर्फ डर से नहीं है। यही मीडिया कल लालू यादव, मायावती, अखिलेश यादव, कोई दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसान, कल जम्मू कश्मीर में कोई हादसा हो जाए मुख्यमंत्री की धज्जियां उड़ा दी जाएगी। बंगाल में कोई हादसा हो जाए मुख्यमंत्री की धज्जियां उड़ा दी जाएगी। गैर बीजेपी शासित राज्यों में देख रहे हैं आप, कर्नाटक में कुछ हो जाए, सोचिए, कर्नाटक में रोज खबरें चलती हैं, डीके शिव कुमार में और सिद्धारमैया में लड़ाई है। हिमाचल की खबरें चलती है, झारखंड में कुछ हादसा हो जाए उसकी खबरें चलेंगी। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में पत्रकारिता नहीं होती है। लेकिन जब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सत्ता में हो और वो कुछ नहीं भी करे तो इतनी ज़्यादा पत्रकारिता होती है कि उनकी सरकार ऐसे ही लोगों की नज़रों में बदनाम हो जाती है। तो इस देश की मनु मीडिया, जातिवादी मीडिया जो है वो सत्ता पक्ष को, अगर वो बीजेपी का है, आरएसएस का है, तो उसको बचाता है, और साथ ही अगर वो विपक्ष का हो, अगर वो आरएसएस बीजेपी का ना हो तो उसको फंसाता है। तो ये जो सरकार है, ये जो आप टीवी अखबार है, ये मीडिया के दम पर लोगों की समस्याओं का बिल्कुल निराकरण नहीं हो। लेकिन सवाल है कि क्या इससे देश बेहतर हो जाएगा? सवाल है कि अगर मीडिया सरकार को बचा रही तो इससे आम लोगों का फायदा होगा, इस देश का फायदा होगा? नहीं। आप बीमारी को छोड़ते चले जाएंगे तो बीमारी बढ़ता चला जाएगा। बिना इलाज बीमारी बढ़ता है, घाव जो है वो नासूर बन जाता है, और जितना ज़्यादा मुद्दों को छुपाया जाएगा समस्याएं और गंभीर होती जाएंगी और बाद में उसको दूर करना मुश्किल हो जाएगा। तो जिस देश की मीडिया सत्ता के हाँ में हाँ मिलाने लगता है, उस देश के नागरिक और लोकतंत्र, संविधान सब खतरे में चला जाता है। तो बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, स्कूल अस्पताल की समस्या बढ़ती जाएगी, युवाओं जो है यहाँ सांप्रदायिकता बढ़ता चला जाएगा, जातिवाद बढ़ता चला जाएगा, और आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। मुट्ठी भर नेता, राजनेता, मुट्ठी भर ब्यूरोक्रेट्स और मुट्ठी भर पत्रकारों की ज़िंदगी बेहतर होगी, लेकिन बाकी लोगों की ज़िंदगी और बदतर होती जाएगी और बेकार होती जाएगी। और इसका नशा टूटेगा, ऐसा नहीं कि इसका नशा नहीं टूटेगा, इसका नशा टूटेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो पत्रकार सही वही है जो सत्ता से सवाल पूछे, सरकार से सवाल पूछे। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, पत्रकार का क्या काम है? कोई नेता कह रहा है कि बारिश हो रही है, कोई कह रहा है कि नहीं हो रही है, तो पत्रकार का काम है वहाँ छाता ला के जाए और पता करे कोई एक झूठ बोल रहा है। जैसे पत्रकार का क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए हम सेना में होते,
तो पाकिस्तान से लड़ाई होगा तो लड़ेंगे और चीन से लड़ाई होगा तो भाग जाएंगे, तो हम भगोरे कहलाएंगे। पत्रकार का काम यह था कि आपने मनमोहन सिंह से सवाल पूछा, मोदी जी से भी सवाल पूछिए। पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो सवाल पूछा जाता था ना, अब 100 रुपये हो गया, पूछा जा रहा है। डॉलर का दाम 58 से ऊपर बढ़ता था तो पूछा जाता था ना, अब 90 हो गया, पूछा जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां खत्म हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, स्कूल अस्पतालों की हालत खराब है, कोई सवाल पूछा जा रहा है। सरकार जो भी करते, अरे सोचिए मौत को भी मजाक बना दिया गया। नोटबंदी में लोग मरे, उसको मास्टर स्ट्रोक बताया गया। कोरोना में बीमारी से भी लोग मरे, और एक जो अनप्लान्ड जो एकदम से जो देश को जाम कर दिया गया, उससे लोग मरे पैदल चलकर, उसको भी मास्टर स्ट्रोक बताया गया। तो लाशों को छुपाया जा रहा है, घटनाओं को छुपाया जा रहा है, इससे देश का भला नहीं होगा। सरकार के पाप छुप सकते हैं, सरकार इसके बाद चुनाव पर चुनाव जीत सकती है, लेकिन उस देश के नागरिकों का भला नहीं होगा। हाँ, ये बात है कि इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबसे पहले नुकसान में है, लेकिन बाकी ओवरऑल जब देश का नुकसान होगा तो बाकी लोग भी इसके नुकसान में आएंगे। इसलिए मैं मीडिया का कैरेक्टर बता रहा हूँ कि भारत की मीडिया, खासकर टीवी अखबार, वही दिखा रहा है जो सरकार को सूट करता हो। उसको आम लोगों से कोई मतलब नहीं है, आपकी समस्याओं से मतलब नहीं है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो। आज आप अस्पताल की खबर नहीं रिपोर्ट कर सकते हैं, आप छात्रों की समस्या रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, आप गरीब मजदूर की खबर रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अभी जो लेबर लॉ बना है, काम के घंटे 12 घंटे हो गए, इस पर आप बहस नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल भारत की जो मीडिया है, अब वो जनता की मीडिया नहीं है, सरकार की मीडिया है। और इसकी वजह है सरकार की जाति, आरएसएस की जाति और मीडिया की जाति एक है। और ये बात इस देश के तमाम विपक्षी दलों को समझना पड़ेगा, इस देश के 90% लोगों को समझना पड़ेगा, जिसके लिए ज़रूरी है स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई। तो फिलहाल आपको वही सारे टीवी पर खबरें मिलेंगी जो सरकार को पसंद है, जिससे सरकार को वोट में इजाफा होता है, फ़ायदा होता है। वो तमाम खबरें आपको नहीं दिखाई जाएंगी, उसके लिए आपको सोशल मीडिया देखना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि सोशल मीडिया को आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, मदद नहीं कीजिएगा, तो हम लोग भी कल तक जेल में डाल दिए जाएंगे, क्योंकि स्थिति बन रही है। कब कहाँ किस पत्रकार पर FIR हो जाए, उसको जेल में डाल दिया जाए। और सबसे बड़ी चिंता, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक चुप्पी है। क्या जुडिशियरी, क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या कॉलेज यूनिवर्सिटी। जब एक ही तरह के लोग सिस्टम के हिस्सा हो तो फिर कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती है। मनमोहन सिंह का दौर याद कीजिए, CAG बोलता था, हाई कोर्ट बोलता था, सुप्रीम कोर्ट बोलता था, चुनाव आयोग बोलता था, इनकम टैक्स, ED और CBI भी बोलता था। आज सब तरफ चुप्पी है। मायावती की सरकार थी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग सब बोलता था। लालू यादव की सरकार थी। तो ये सच्चाई है। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में लोकतंत्र, संविधान की बर्बादी के लिए कोई जिम्मेदार है तो भारत की जातिवादी, मनुवादी मीडिया, और भारत के लोगों के हक अधिकार के खिलाफ अगर कोई है तो भारत की मनुवादी मीडिया। जब तक वो सरकार का गुणगान करेंगे, चाहे बाकी सरकार का तो करेंगे नहीं, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस सरकार का वो गुणगान कर रहे हैं, सरकार चुनाव तो जीतती जाएगी लेकिन देश की जनता हारती जाएगी। यही सच्चाई है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।